हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रिप एक्सेल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो दो लॉजिक फंक्शन है। उसमें क्या है, इफ़ के साथ हम एंड और इफ़ के साथ और दोनों लॉजिक फंक्शन क्लियर करेंगे। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी क्लियर हो जाएंगे ये दोनों फंक्शन। आपको सीधा स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ। ये देखें, यहाँ पर मैंने एक डेटाबेस तैयार किया है छोटा सा, जिससे आपको ये दोनों फंक्शन क्लियर हो जाएंगे। और दूसरी एग्जाम्पल भी दूंगा आपको। पहले एक ये सीखते हैं। हम लगाने जा रहे हैं इफ़ के साथ एंड लॉजिक फंक्शन। वो होता क्या है, वो एंड और में दोनों में फ़र्क क्या है, ये दोनों क्लियर हो जाएंगे अभी। तो यहाँ सेल इन वीक मेरी ये वैल्यू है और ट्रेनिंग में यस और नो दिया है मैंने। अब कंडीशन ये है कि अगर ये ऊपर दी हुई सेल मेरी 80,000 ये वाली D1 है यहाँ पर, और ट्रेनिंग में मैंने यस दिया हुआ है। अगर दोनों कंडीशन मेरी ट्रू होंगी तभी यहाँ पर बोनस लगेगा। तो चलते हैं फंक्शन की तरफ। इक्वल टू, तो यहाँ लगाएंगे इफ़, और दूसरा जो लॉजिक यहाँ पर लगाना है हमने एंड वाला। पहले एंड वाला समझाऊंगा मैं, और इसमें ब्रैकेट शुरू करनी है। पहला लॉजिक क्या है हमारा कि एक तो ये F4 ग्रेटर देन किसके हो, किसके। आपने यहाँ फार्मूला बार में देखना है कि किस तरह फंक्शन अप्लाई करने जा रहा हूँ मैं। और D1 को मैं लॉक कर लूंगा। लॉक करने के लिए आपको पता ही है F4 की प्रेस करनी है हमने, फिर कॉमा। अगली ट्रेनिंग वाले जो हमारा सेल है G4 है, जो इस फार्मूले के पीछे हाइड है, इसको G4 दे देते हैं हम। और इक्वल टू किसके, ट्रेनिंग यस ये वाला। तो यहाँ पर भी F4 लॉक लगा देंगे। अब ब्रैकेट बंद। अगर दोनों कंडीशन ये एज पर इसके होती हैं D1 और F1 के, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपको। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर 500 आ जाएगी, मतलब बोनस में 500 अमाउंट शो हो जाएगी। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है, इसका मतलब इम्प्लाइज वो एलिजिबल नहीं है बोनस के लिए। तो यहाँ नॉट एलिजिबल डाल देते हैं हम एक मैसेज। तो ब्रैकेट बंद की और एंटर लगाया, तो आप देखोगे यहाँ पर 500 रुपीज़ आ चुके हैं। इसका मतलब उसने ये वाली कंडीशन और ये वाली दोनों ही क्लियर की हैं। इसको जस्ट हम ड्रैग करेंगे नीचे, तो आप देखोगे मैंने यहाँ पर कुछ 10 एम्प्लॉइज़ का डाटा है। किसी में नॉट एलिजिबल भी आ रहा है और किस में 500 बोनस ऐड हो रहा है। जिस तरह यहाँ पर मेरी ये कंडीशन कंप्लीट एक हो रही है, 80,000 से इसकी ज़्यादा सेल थी वीकली, पर उसकी ट्रेनिंग नो थी इसलिए नॉट एलिजिबल हो गया। और यहाँ पर 81,000 और यस ट्रेनिंग थी और दोनों कंडीशन ट्रू हो गई थी। तो अगर यहाँ पर मैं नो कर दूंगा तो आप देखोगे नॉट एलिजिबल हो जाएगा। तो कंट्रोल जेड करता हूँ, दोबारा से मैं बताता हूँ आपको। अब इसी में मैं और लॉजिक लगा के दिखाऊंगा। ये एंड तो आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर जस्ट मैं यहाँ पर इसको ऊपर ही करता हूँ, यहाँ ये देखिए ऊपर टॉप पे, यहाँ और लगा देते हैं। और लॉजिक लगाते ही एंटर लगाएंगे। अब इसको नीचे ड्रैग करते ही आप देखोगे ये 500 वाले जो बोनस की है, जो उसके ज़्यादा एम्प्लॉइज़ के ऊपर एम्प्लॉय हो चुका है। उसका कारण ये है कि उसने और में क्या किया, या तो लॉजिक 1 क्लियर हो या उसका ये हो। दोनों कंडीशन में अलग अलग कंडीशन होगी। इसका मतलब ये है या तो उसकी जो सेल है वो 80,000 से ज़्यादा हो, और या उसने ट्रेनिंग लगाई हो यस। तो यहाँ पर इसकी 51,000 के करीब है, फिर भी उसने इसको 500 बोनस दे दिया क्योंकि उसका ट्रेनिंग सेक्शन यस है ये यहाँ पर। सो एंड और दोनों में लॉजिक में एंड के साथ और लॉजिक के साथ आपको ये फंक्शन क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पर मैंने फर्स्ट सेम में पास और सेकंड सेम में पास वर्ड डाला है। तो अगर एंड फंक्शन लगाते हैं तो फाइनल रिजल्ट भी पास तभी होगा कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू है। अगर एक सेम में भी फेल है स्टूडेंट तो फाइनल रिजल्ट फेल माना जाएगा। तो इसके लिए एंड लॉजिक लगाएंगे, वही इफ एंड F3 इक्वल टू हम लगाते हैं पास। यहाँ देखें ऊपर फंक्शन, यहाँ ट्राई करते हैं देखने की, ये देखें। और दूसरी कंडीशन कॉमा लगाकर हम लगाते हैं अगर G3 को ना सेकंड सेम वाला, ये देखो इक्वल टू ये भी पास हो। देन अगर दोनों कंडीशन ट्रू है देन पास, अदरवाइज यहाँ सॉरी कर देते, एक कमेंट डाल देते, एंटर। अब यहाँ पर हमने फ्रीज नहीं करनी वैल्यू, क्योंकि हम हर एक
रो पे इम्प्लीमेंट करना है, इसलिए हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे। तो आप देखोगे कई वर्ड्स पे सॉरी भी आ चुका है। इसको मैं यहाँ पर, ये देखिए, इसका मतलब दोनों में से एक में भी अगर फेल आ गया तो वो सॉरी कर देगा, तो पास नहीं होगा। अब इफ के साथ और लॉजिक का एग्जांपल देकर बताता हूँ आपको। जिस तरह यहाँ पर मेरे पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और मैं चाहता हूँ अगर यहाँ पर संडे और सैटरडे होगा तो रिमार्क्स में हॉलीडे आ जाए। तो यहाँ पर एक ही कॉलम पे हम वो कंडीशन लगाने जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इफ के साथ हम और लॉजिक यूज करेंगे, क्योंकि दोनों कंडीशंस यहाँ पर दोनों होने चाहिए। बात वही है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लिक इक्वल टू, अगर संडे है मतलब SUN, और E3 इक्वल टू सैटरडे, यहाँ देख लो। देन क्या होगा, हॉलीडे, अदरवाइज नहीं तो वर्किंग डे। अब जितनी ब्रैकेट ओपन है उतनी हमने क्लोज कर दी और एंटर लगाया। यहाँ पर वर्किंग इसलिए आया क्योंकि मंडे उसको फाइंड हुआ, हम नीचे ड्रैग करेंगे तो उसने सैटरडे और संडे को हॉलीडे ये डिक्लेयर कर दिया। आई होप आपको दोनों एग्जाम्पल से इफ के साथ एंड और इफ के साथ और लॉजिक दोनों क्लियर हो चुके हैं। अगली वीडियो में फिर मिलूंगा नई टिप्स एंड ट्रिक के साथ। थैंक यू।